हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पटियाला पैंट किस तरह से बनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए तो ये आपको समझ आएगी। देखिए, ये जो मैं कपड़ा ली हूँ ये 1 मीटर का ली हूँ और इस कपड़े को देखिए अच्छे से फिर फोल्ड किस तरह से करनी है मैं बता रही हूँ। कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है और एक बार इस तरह से 2 बार फोल्ड करनी है। इस तरह से बराबर से फोल्ड करने के बाद ये ओपन साइड उधर रहेगी और ये बंद साइड आपके तरफ रहेगी। ये चीज़ को ध्यान में रखनी है। अब मैं देखिए इसकी लंबाई पूरा लंबाई पहले नाप लेनी है और मैं 19 इंच का पैंट बनाने वाली हूँ और इसकी पूरी लंबाई 21 है। तो पहले हम नीचे से लंबाई लेंगे। मैं 15 इंच नीचे से लंबाई ले रही हूँ और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ये नीचे फोल्ड में चली जाती है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली जाती है। ये नीचे में जब बकरम लगाई जाती है तो ये फोल्ड में चली जाती है। उसके बाद इस तरह से एक लाइन की मार्किंग कर लेनी है और नीचे मोहरी पास मैं 5 इंच ले रही हूँ और इस साइड पे मैं 4 या 5 इंच यहाँ ली जाती है, मैं 5 इंच ले रही हूँ। और फिर इस लाइन को इस लाइन से इस तरह से हल्का तिरछा करके मिला लेनी है। मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें मियानी की कटिंग करनी है। मियानी की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से रख लेनी है बराबर में। जो पहले से ये कटी है उसी का नाप लेकर मियानी काट लेंगे। कटे हुए पैंट की नाप लेकर और मियानी को काट लेनी है। और ये जो एक दूसरे से जुड़े हैं इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये पैंट की कटिंग हो गई है। अब कमर की पट्टी की कटिंग करनी है। तो देखिए किस तरह से पैंट जो कटिंग की हूँ उसको पहले उसी के पास कमर पट्टी को रख लेनी है। कमर पट्टी की नाप ले लेनी है पहले। ये 6 इंच है। अगर कमर पट्टी ज़्यादा चौड़ी लगानी है तो कपड़ा अगर कम पड़ रही है तो एक्स्ट्रा जॉइंट कर सकते हैं। और कमर पट्टी रखने के बाद पूरी लंबाई को देखिए इस तरह से नाप लेनी है, पूरी लंबाई कितनी हो रही है। उसके बाद देखिए ऊपर से ये 1 या 1.5 इंच फोल्ड होगी डोरी लगाने के लिए। तो फिर कम हो जाएगी, 4 इंच हो जाएगी और ये 15 और एक फोल्ड होगी तो फिर ये लंबाई बराबर आ जाएगी। सॉरी 6 इंच है तो 5 इंच हो जाएगी। फोल्ड करने के बाद 5 इंच हो जाएगी कमर पट्टी। अब इसकी चौड़ाई नाप लेनी है कमर पट्टी की। कमर पट्टी में 20 इंच का है तो 10 इंच का लेना है। इस तरह से 20 का आधा कर लेनी है और इस तरह से नाप ले लेनी है। दस इंच का डबल पट्टी कर लेनी है इस तरह से और 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। 10 इंच है तो मैं 11 इंच ले रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ये सिलाई में चली जाएगी। और इसकी कटिंग कर लेनी है।
और देखिए ये जो पैंट के कपड़े में ये जुड़ी हुई होगी, इसकी भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे ही देखिए ये। अब देखिए मैं आपको रख के बताती हूँ ये किस तरह से सिलाई होगी। दोनों पार्ट को अलग कर लेनी है, दोनों पार्ट को इस तरह से रख लेनी है और इस तरह से ये एक्स्ट्रा कपड़ा चुन होगी और ये जो मियानी है ये बीच में लगेगी। अब मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ ये किस तरह से लगेगी। पहले पैंट की कपड़ा ले लेंगे और सबसे पहले मियानी को जोड़ी जाती है। देखिए ये जो सीधी साइड है, ये जो सीधा लग रहा है दिखने में, ये चीज़ को लगाई जाती है पहले। देखिए इस तरह से रखने के बाद दोनों साइड में सिलाई कर देनी है। एक यहाँ लगेगी और एक दूसरे साइड लगेगी। ये पहला मियानी लगाने के बाद देखिए ये इस तरह से उल्टेगी। ये पहला यहाँ लगेगी और दूसरा यहाँ पर ही लगेगी। इसको भी उसी तरह से लगानी है, सीधे वाला साइड रखनी है और इसकी सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद ये इस तरह से खोल दी जाएगी, इस तरह से। इसी तरह से दोनों में लगा लेनी है। मियानी लगाने के बाद देखिए चौड़ाई हल्का बढ़ जाती है। अब देखिए कमर पट्टी को किस तरह से रेडी की जाती है ये बताती हूँ। पहले हल्का सा सिलाई करनी है कपड़े को इस तरह से रखने के बाद। और फिर निकाल लेनी है, कपड़े को घुमाकर फिर निकाल लेनी है। आधा इंच के बराबर सिलाई करनी है। देखिए इतना सा कपड़ा को सिलाई करनी है, आधा इंच के बराबर, ये इतनी सी। और उसके बाद नीचे से फिर सिलाई करनी है। देखिए मैं बता रही किस तरह से। पूरी सिलाई नहीं करनी है, थोड़ी दूर जानी है, फिर वहाँ पर ही छोड़ देनी है, उसके बाद फिर रिटर्न आ जानी है। देखिए बीच में आधा इंच के बराबर कपड़े को छोड़ देनी है और इसके बाद ये जो सिलाई का कपड़ा है दोनों को एक दूसरे के बगल में कर लेनी है। देखिए इस तरह से। और उसके ऊपर से एक सिलाई चलानी है, नहीं दोनों तरफ एक एक सिलाई चलानी है। देखिए इस तरह से कपड़े को, देखिए नीचे के कपड़े को इस तरह से रख लेनी है और ऊपर से सिलाई चला लेनी है। और दूसरे साइड भी इसी तरह से चला लेनी है सिलाई को। देखिए इस तरह से सिलाई चलानी है, इस तरह से ये दिखेगी और इतना खुला रहेगा। और पीछे साइड में इस तरह से रहेगी। और उसके बाद जहाँ से हल्का सिलाई की थी आधा इंच, उसको इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। ये डोरी लगाने के जितना कर लेनी फोल्ड। और फोल्ड करके सिलाई चला लेनी है। ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं, बस डोरी, मतलब आराम से डोरी चल जानी चाहिए। इस तरह से ही गोल से अच्छे से बराबर से फोल्ड कर लेनी है पूरे।
देखिए ये अब फोल्ड हो चुकी है। अब पेंट की कपड़े ले लेनी है और इसमें देखिए एक मार्किंग लगाई जाती है कटिंग करके, ताकि पट्टी में पैंट की कपड़ा अच्छा से फिट हो जाए। मतलब चून ना आगे पीछे, कम नीच ऊपर नीच कुछ ना होए, इसलिए इसकी कटिंग देखिए किस तरह से लगाई जाती है। दोनों पैंट को बराबर में कर लेनी है। देखिए इस तरह से दोनों पैंट को एक साथ रख लेनी है और इस तरह से नाप ले लेनी है। बीच में पट्टी का रख कर इस तरह से नाप लेनी है और नाप लेने के बाद देखिए यहाँ तक नाप आई है, उसके 1 या 2 इंच आगे जानी है और वहाँ पर ही हल्का सा कटिंग कर लेनी है, ये चून के लिए, ताकि चून हमारी दोनों साइड बराबर आए। इस तरह की मार्किंग लगा लेनी है कपड़े को हल्का कटिंग करके। देखिए ये बराबर में रखेंगे। बराबर में रखने के बाद उसके 1 या 2 इंच आगे कटिंग लगा लेनी है। कपड़े के पैंट में इतनी कटिंग लगेगी, उसके बाद ये पट्टी में भी उसी तरह की मार्किंग लगेगी। तो पहले इस तरह से करके यहाँ एक लगेगी और फिर देखिए एक आगे और एक पीछे इस तरह की मार्किंग हो गई है। आगे सिलाई की मार्किंग है और पीछे कटिंग की, और फिर दोनों को बराबर कर लेनी है और फिर दोनों साइड में भी इस तरह की कटिंग लगानी है। एकदम हल्का सा कटिंग करनी है। तीन जगह टोटल कटिंग की हूँ मैं, 3 जगह ही की जाती है। अब ये कटिंग के सहायता से ही चून जो लगाई जाती है वो बराबर बैठेगी। अब देखिए पेंट जो है, पेंट को हम पूरी तरह से जोड़ लेते हैं। ये अब दोनों को एक दूसरे से जोड़ लेनी है पेंट को। ये पट्टी को जोड़नी है पहले दोनों को एक दूसरे से। दोनों साइड देखिए इस तरह से सिलाई कर लेनी है। पैंट को बराबर से पकड़ लेनी है इस तरह से और दोनों साइड बराबर में सिलाई चला लेनी है। देखिए दोनों साइड सिलाई करने के बाद हमें इस तरह से पैंट को खोल लेनी है, तो ये इस तरह से ये फिर दिखेगी। उसके बाद पैंट को देखिए सीधा करके इस तरह से रख देनी है और उसके बाद ये जो मैं कटिंग करके मार्किंग लगाई थी उसी की सहायता से बराबर से चून देखिए किस तरह से बैठानी है। पट्टी की निशान से पैंट की निशान को इस तरह से बराबर में रख लेनी है, दोनों निशान को। पट्टी की जो कोने साइड की निशान है उस निशान को रखनी है, बीच वाली को नहीं। और चेक कर लेनी है ताकि ये सीधा सिलने के बाद आ जाएगी। और इसके बाद सिलाई कर लेनी है दोनों कटिंग को मिलाते हुए। और ये बीच वाली कटिंग हुई और पैंट की जो बीच वाली हिस्सा है दोनों को बराबर लाते समय फिर बाद में यहाँ चून होती है, 2 या 1 चून होती है। ये देखिए पहले हल्का सिलाई करनी है और फिर हल्का सिलाई करने के बाद दूसरे कटिंग को इस तरह से चेक कर लेनी है मिलाकर। और फिर देखिए पैंट की कपड़ा हल्का बीच में एक्स्ट्रा होगी, वो जो चून में जाएगी। इस तरह से चेक करने के बाद अब हमें क्या करनी है, हल्का सिलाई करने के बाद निकाल लेनी है, ताकि चून किया वाला कपड़ा तो नीचे है इसलिए उसको ऊपर करने के लिए उस सिलाई को उतना ही करके छोड़ देनी है और बाद में इस चीज़ को ऊपर कर लेनी है। पट्टी नीचे चल जानी चाहिए और कपड़ा ऊपर आ जाना चाहिए, पैंट की कपड़ा ऊपर कर लेनी है ताकि चून करने टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद जब बीच में पहुँचेंगे
तब हमें चून कर लेनी है, दोनों साइड एक एक चून कर लेनी है। अगर आप ज़्यादा 2 या 4 चून करना चाहते हैं, 2 चून होती है या 1 चून होती है। अगर 2 चून करना चाहते हैं तो कटिंग जो मार्किंग फर्स्ट में लगाई थी वो थोड़ा ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो मैं एक एक चून के लिए कटिंग की थी, तो ये दोनों साइड एक एक चून हो रही है। बैक साइड 1 या 2 चून होती है, ज़्यादा नहीं। और फिर इस तरह से सिलाई करने के बाद कोने में जब हम आएंगे दूसरे निशान के पास जो कटिंग की थी, वहाँ से अब हमें चून होगी। अब आगे साइड की अब आ जाएगी कपड़ा। तो देखिए दोनों कपड़ों को इस तरह से मिला लेनी है, बीच वाली हिस्से को। ये बीच वाली हुई पैंट की कपड़ा, और ये पट्टी जो सिलाई के निशान है, दोनों को पिन से इस तरह से रख लेनी है बराबर में, ताकि चून करते समय कपड़ा आगे पीछे या कम ज़्यादा ना होए। इसलिए सेफ्टी पिन से, पहले पिन से या कुछ से इस तरह से सेट कर लेनी है। और देखिए ये इतना सा कपड़ा है, कम से कम 1 बित्ता से कम ही है, और इतना कपड़े को चून करके हमें फिट बैठानी है। देखिए पहला चून होता है उस तरफ से, सुई की तरफ मुंह करके पहला चून इसकी होती है। और चून बराबर हो रही कि नहीं, इसको चेक करने के लिए ऊपर में ही चून को बराबर नाप कर बिठानी है। अगर ऊपर से चून बराबर हो रही है तो सीधा करने के बाद भी ये बराबर ही दिखेगी। तो इसलिए जब भी ऊपर का चून करें उसको बराबर करें, वो अपने आप नीचे भी बराबर ही आ जाएगी कपड़े को सीधा करने के बाद। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं, जब ज़्यादा घेरा होती है उसमें छोटे छोटे चून लगते हैं, और जब कपड़ा कम रहती है तो उसमें बड़ा बड़ा चून लगाई जाती है। और जब बीच में आए तो पिन को निकाल लेनी है, और वहाँ पर ही हल्का सा चून करके एकदम बीच में फिट कर लेनी है, सिलाई कर लेनी है, ताकि दोनों साइड बराबर के कपड़े ही रहे। ये वाली देखिए बीच वाला यहाँ पर ही रहेगी। और जब दूसरे साइड चून करनी है तो ये चून दूसरे साइड होगी। ये देखिए ये इस तरफ होगी, ये चून का मुंह आपके तरफ रहेगा, सुई के तरफ नहीं। और इस तरह से हल्का चून करने के बाद सुई को अंदर ही रहने दें, और कपड़े को अंदर लगा लगा कर चून करनी है। आप पिन या सुई का भी यूज कर सकते हैं इस तरह से कपड़े को लगाने के लिए, कपड़े को अंदर डालने के लिए मतलब। देखिए मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, ये सेफ्टी पिन से कपड़े को इस तरह से अंदर कर लेनी है, और उसके बाद सिलाई चला लेनी है। इस तरह से कपड़े को अंदर करेंगे तो ये अच्छे से मतलब सिलाई होगी। और लास्ट में जब बचे तो एक ही साथ 3 या 4 चून कर लें। लास्ट में पिन या ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से पूरा चूना भी कर लेनी है। अब देखिए मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ ये किस तरह से। उससे पहले देखिए एक चीज़ और बता रही हूँ। ये देखिए, ये जो मैं चून की थी एक बार और बता रही हूँ। इस चीज़ को देखिए, पहला जो चून की थी इसका मुंह देखिए इस साइड है ये, और दूसरा चून चून की हूँ उसका मुंह देखिए उधर साइड है। दोनों का एक इधर रहेगी और एक इधर रहेगी, और ये सीधा करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगी।
अब देखिए अब सीधा की तो इसका चून देखिए इस तरफ से आ गई। अब ये आगे दिख रही है, इस तरह से ये सीधी चून होती है। अब नीचे हमें मोहरी मोड़ लेनी है। यहाँ बकरम भी लगाई जाती है, बट मैं ओनली अभी मोहरी मोड़ कर दिखा रही हूँ। एक इंच के बराबर दोनों तरफ मोहरी को मोड़ लेनी है। दोनों साइड से इस तरह से जोड़ने के बाद देखिए हमें फिर अब मोहरी की सिलाई कर लेनी है। नीचे से इस तरह से सिलाई कर लेनी है। अब जब दूसरी मोहरी के पास आए तो पहली मोहरी जो सिए हुई है उसकी नाप ले लेनी है, ताकि दोनों बराबर में आ जाए। और पहले वाली की नाप लेकर दूसरी वाली की सिलाई कर लेनी है। ये पटियाला की सिलाई अब हो चुकी है और ऊपर में ये डोरी लगा लेनी है ताकि ये पूरी रेडी हो जाए। अब ये छोटे बच्चे की पैंट रेडी हो चुकी है पूरी तरह से। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।